बदायूं कांड के बाद सवालों के घेरे में पुलिस, भीड़, पिटाई, तमंचा और सरेंडर। क्या है सच? एनकाउंटर की कहानी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अब तक आरोपियों को सजा देने की मांग हो रही थी, लेकिन अब पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए। पुलिस कहती है साजिद भाग रहा था, हमारे ऊपर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में हमने भी गोली चलाई और एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार और पड़ोस के लोग कहते हैं हमने पुलिस को दोनों आरोपी सौंप दिए थे, साजिद भागा नहीं था। पीड़ित परिवार के बयान अलग, साजिद की बीवी के भी बयान अलग हैं और अब पुलिस की एनकाउंटर की कहानी अलग है। क्या है असली सच? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। बदायूं कांड के 3 घंटे के बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों में से एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था और अब जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि जब पीड़ित परिवार ने दोनों आरोपियों को घर में बंद कर दिया था, तो फिर जावेद और साजिद को भागने का मौका कैसे मिल गया और साजिद को भीड़ में किसने अकेला छोड़ दिया? दोनों मासूम बच्चों की शवों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम में 13 साल के आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले। आयुष के गले के साथ साथ सीने और पेट पर भी धारदार हथियार से हमले किए गए। वहीं 6 साल के मासूम के शरीर पर 11 घाव मिले। पोस्टमार्टम में दोनों बच्चों की मौत की वजह गर्दन के हमले को बताया गया। वहीं इस वक्त की मिली जानकारी के अनुसार जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है। तो सवाल ये भी है कि अगर जावेद को भागना ही था तो वो फिर बरेली में क्यों छुपकर बैठा हुआ था और पुलिस को कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसके बड़े भाई यानी साजिद ने हत्या की। वहीं एफआईआर की बात की जाए तो उसमें लिखा गया है कि साजिद को पकड़कर भीड़ ने ही पुलिस को सौंपा है। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर साजिद भागा। उसके बाद जब पुलिस की टीम से सामना हुआ तो उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन पीड़ित परिजनों और उनके पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने ही साजिद और जावेद को पुलिस को सौंप दिया था। इसके अलावा एनकाउंटर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों की वजह से जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस को 15 दिन के अंदर अपने ऊपर उठ रहे इन सवालों के जवाब भी देने हैं। मंगलवार शाम जब साजिद संगीता के घर पहुंचा, तब क्या उसके पास चाकू के साथ साथ तमंचा भी था? पुलिस का कहना है कि साजिद ने टीम पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हुई है। लेकिन परिवार से बाल काटने वाले चाकू यानी छुरी की बात करते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्चों की हत्या के बाद उन्होंने उसे घर में ही बंद कर दिया था। जब पुलिस आई तो पुलिस को सौंप दिया था। तो फिर सवाल ये भी है कि पुलिस की गिरफ्त से ये दोनों कैसे फरार हुए या फिर फरार किए गए। जब साजिद को घर वालों ने पुलिस के हवाले किया तो उस समय पुलिस ने क्या उसकी तलाशी नहीं ली थी? जो उसने शेखपुरा के जंगलों में तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी या फिर उसे रास्ते में किसी ने तमंचा पकड़ाया? जिस वक्त साजिद को पुलिस के हवाले किया गया था और जब एनकाउंटर हुआ तो इस बीच उसके पास तमंचा कहां से आ गया? तमंचा और चाकू ने पुलिस को सवालों के घेरे में इस वक्त खड़ा कर रखा। साजिद और जावेद को भागने का मौका कैसे मिल गया? और अब पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच जावेद की गिरफ्तारी हो गई और उसने हत्या का आरोप अपने मृतक भाई आरोपी साजिद पर लगा दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस के आगे जावेद हत्या के पीछे का सारा सच क्या बताता है और इस खौफनाक हत्या में उसने अपने भाई का साथ क्यों दिया। इस गुत्थी को भी सुलझाया जाएगा क्योंकि अब जावेद पुलिस की हिरासत में। और सवाल तो अब ये भी है कि जब पुलिस सवालों के घेरे में थी तब अचानक से जावेद कहां से आ गया? ये एक इत्तेफाक है या फिर कुछ और है? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ साथ वो पीड़ित परिवार अपने मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने की बार बार मांग भी कर रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो यह हत्याकांड हुआ है इसमें क्या सच निकलता है। क्या वाकई में यहाँ भी राजस्थान के उदयपुर में जो टेलर कन्हैया कुमार था उसकी जो हत्या हुई थी, जिसने इस्लामिक कट्टरता सामने आई थी, क्या ऐसा कुछ निकलता है या फिर कुछ और? क्योंकि जिस तरीके से 5,000 रुपए की भी आरोपी ने मांग की थी कि उसकी पत्नी बीमार है, वही पत्नी ने कहा कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बीमार नहीं है, उसकी हालत ये नहीं है,
कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो फिर सवाल ये है कि जब उसे पैसे भी मिल गए, उसके रिश्ते भी उनके साथ सही थे, वहीं पिता का कहना है कि वो जावेद और साजिद को जानता नहीं था। ऐसे में देखिए, जो पीड़ित परिवार है उनके भी बयान बिल्कुल अलग हैं। पुलिस की एनकाउंटर की कहानी इस वक्त सवालों के घेरे में है और जब इतने सारे सवालों के बीच जावेद सामने आ गया है तो अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये हत्याकांड जो हुई है इसकी गुत्थी सुलझे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।